हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1C को समाप्त कर दिया था, अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1D जो आपके एमसीक्यू में है। अब हम इसमें आपको बताएंगे कैसे हम प्रश्नों को ऑप्शन से करना है। हमें क्योंकि जल्दी करना है, हमें जरूरी नहीं कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना है, किसी को ऑप्शन उठाना है, जहां से भी हमें आंसर चाहिए और 100% श्योर वाला। ठीक है, तो अब जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कह रहा दिया है SCF 2520 कामा 6600। इनका SCF कितना दिया 40, LCM हमारा 2520 और 6600 का दिया है 252 इंटू के। तो कह रहा के का मान बताना है। अब आपको देखो ये पता होना चाहिए, हमने बताया था जब दो संख्याएं आपको दी हो, मासा दिया हो और लासा दिया हो, अगर कोई एक संख्या ना दी हो लासा या मासा में, तो क्या करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, लासा इंटू मासा बराबर दो संख्याओं गुणनफल। वही यहाँ पर भी लगाएंगे। अब देखो वैसे समझ में आ रहा है, हमें ऑप्शन उठाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, दो संख्या हमारी कौन सी दी है, देखो देखते हैं। दो संख्या हमारे पास है 2520 और 6600, ये हमारी दो संख्याओं गुणन हो गया। हमारा SCF कितना दिया, देखो SCF दिया है 40 और LCM कितना है हमारा 252 इंटू के। अब इससे होगा क्या, हमारा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब देखो इससे हमने जीरो से जीरो काटा, अब 252 से 252 काट दिया, अभी 4 बचा है। अब 4 से काटेंगे 16, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, कितना बचा, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 1650 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अपरिमेय संख्या है। आपने पूरा 1C चैप्टर इसी पढ़ा है अपरिमेय संख्या पर। तो क्या कह रहे, हमने क्या बताया था, अपरिमेय संख्या क्या थी, अंडर रूट के अंदर से कोई संख्या अगर बाहर ना निकले तो वो हमारी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। और हमको कौन सी बताना है, अपरिमेय संख्या। तो ये दी हुई कितना, अंडर रूट 25, और हमने बताया जब तक अंडर रूट के अंदर रहे तब तक तो है। अगर अंडर रूट से बाहर संख्या निकल रही है, यानी अंडर रूट हमारा खाली हो रहा, तो संख्या परिमेय हो जाती। यानी किसका स्क्वायर 25 लिखा है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, तो यानी ये तो हमारी 25 का स्क्वायर रूट हो गया हमारा 25 का स्क्वायर रूट 5। तो अगर 5 निकल आया बाहर तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। और उसके बाद ऑप्शन क्या है हमारा 5 प्लस अंडर रूट 2। और हमने क्या बताया था, 5 कैसी है हमारी परिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 कैसी है अपरिमेय संख्या है। और परिमेय में अगर अपरिमेय को जोड़ते हैं तो कैसा आता है हमारा अपरिमेय। अब पहला ऑप्शन तो मिलेगा, हमें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा हमारा अपरिमेय, ये वाली से बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब इसमें तो क्या दिया, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा अंडर रूट 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2 का गुणनफल होगा। ठीक है, अब देखो तो हमें करना एक दिमाग ना, क्योंकि हमें समय बचाना है इसी से। अब अंडर रूट 2 गुणा जिसमें करेंगे तो 2 गुणा अंडर रूट 2 आएगा, यानी गुणा के साथ ये परिमेय के साथ अपरिमेय गुणा हो रहा, क्या संख्या होगी अपरिमेय। और इसमें अंडर रूट तो परिमेय हो जाएगी, अंडर रूट 2 मतलब 2, यानी अपरिमेय में परिमेय को घटाया जाएगा तो क्या आएगा परिमेय। तो पहला ऑप्शन क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय नहीं होगी। पूर्णांक मतलब क्या है, पूर्णांक तो कुछ होना नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहला से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, ये चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। फिर वही चीज आ गई परिमेय संख्या। तो परिमेय के लिए क्या है हमें निकालना है, अब जो अंडर रूट से बाहर निकले वो परिमेय, वो हमें ढूंढना है। अब देखो ये 3 भी नहीं निकलेगी, 5 यानी ऑप्शन कट। ठीक है, 2 7 ये भी नहीं निकलेगी, ऑप्शन कट। अंडर रूट 12 निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये भी कट ऑप्शन। इसको बिना चेक करिए, बिना गुणा करे ऑप्शन बी। लेकिन अब आप बता दें, देखो ये क्या लिखा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यहाँ मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी 5, और अंडर रूट 7 का स्क्वायर यानी 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा -2। तो हमें ये पूरा सॉल्व नहीं कर, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है, हमें तो टिक करना और सही आंसर निकालना। फिर समझते हैं, हमें इसमें निकालना था परिमेय संख्या। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो ये अपरिमेय यानी अपरिमेय होगी, ऑप्शन कट हो गया। ये रूट 2 रूट 7 बाहर नहीं निकले, ये भी ऑप्शन कट हो गया। अंडर रूट 12 ये भी अपरिमेय संख्या कट हो गया। तो चौथा ऑप्शन बचा वही तो हमारा होगा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन कौन सा बचा, सेकेंड, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या होगी। फिर वही चीज परिमेय निकालना, हमें अपरिमेय काटना है। देखिए अंडर रूट 7
कट गया, ये कैसी अपर में है। और देखो ये हमने क्या बताया, ये निरंतर भाग नहीं है, ये कैसे होगा, अपर में। अब देखो बार मिल गया, ये कैसा होगा, ये पर में होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। √12 देखते ही ये समझाना तो में थोड़ा टाइम भी लगता है, आप जब देखेंगे अब चारों ऑप्शन एक साथ, ये अल्टरनेट, ये आपका अपर में नहीं होगा, √7 अपर में नहीं होगा, √12 नहीं होगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी हमारा आंसर। बिल्कुल सेकेंडों में इसकी आंसर देना और 100% श्योर। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको लाइक शेयर जरूर करा करें। किसी स्टूडेंट ने अगर पीडीएफ चाहिए हो या नोट्स चाहिए हो तो वो शाहिद एकेडमी ऐप के नाम से प्ले स्टोर में जाएं, शाहिद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर फ्री नोट्स पड़ी हुई हैं, वहां से अपलोड कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहाँ हो गया, 5वां हो गया। 6वां देखिए, 6वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 6वां संख्याओं 175 और 91 का एचसीएफ होगा। यह है, अब एचसीएफ होगा, एचसीएफ के बारे में हमने बताया था, ये 4 ऑप्शन दिए आपको, 5, 7, 9 और 25। हमने बताया था एचसीएफ वो होता है जो उन संख्याओं को पूरा पूरा काटता है। तो अब हमें देखो, सबसे पहले डिविजिबिलिटी हमने बता दी, यानी भाग का नियम भी हमने बता दिया कौन संख्या किससे कटती है। अब देखो पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, इसको तो काट देगा, इसको नहीं काटे, क्यों, हमने 5 के लिए नियम बताया था, इकाई के अंक में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, और एचसीएफ संख्याओं को पूरा पूरा काटता है, यानी 5 इसको तो काट देगा, इसको काटने में ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। अब 9 की बात करें, 9 के लिए हमने क्या बताया था, 9 के लिए हमने नियम बताया था अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब इसको देखो 7, 5, 12 और 1 13, ठीक, और 9 और 1 10, यानी ये भी नहीं होगा, होगा। अब जब 5 से नहीं कटा 25 भी नहीं, इसका आंसर कौन सा आएगा, 7। समझ आए, ये हमने पूरे एक ऑप्शन आपको समझा दिए। 5 क्यों नहीं होगा, क्यों, इसमें 5 है इसमें 1 है, 5 से कटने के लिए हमें 0 या 1 चाहिए, 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब पहला चेक कर लो, 9 और 1 10, अब 10 9 से कटता नहीं, यानी ये भी ऑप्शन खत्म। अब जब 5 से नहीं कटी कोई संख्या तो 25 से कैसे कटेगी, क्यों, तो 5 का स्क्वायर है, चौथा ऑप्शन अपने आप बच गया। तो ये होते हैं जल्दी करने की ट्रिकें, कि हमें कैसे जल्दी करना और ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, अब आप देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एलसीएम 35 और 63 बराबर कितना है, 315, तो कह रहा है एचसीएफ बताने हैं 35 और 63 का। अब देखो, अब हमें एलसीएम उससे तो मतलब नहीं, सेम जो प्रोसेस हमने ऊपर लगाया था वही नीचे लगाएंगे। किसका हमने एचसीएफ निकालना है, 35 और 63 का, तो यानी जो भी ऑप्शन में है वो 35 और 63 पूरा पूरा काटेगा। अब फिर वही चेक करते हैं, 5 इसका होगा, क्योंकि इसमें 5 है इसमें नहीं है, यानी पहला ऑप्शन कट। ठीक है, अब 9 को चेक कर लेते हैं, 5 3 8, यानी 9 भी नहीं होगा। 11 का तो आप दिख ही रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 7वां, यानी 7 आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन का आंसर 7। वैसे करेंगे तो देखो आंसर तो आएगा कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा, तो कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और समय ज्यादा लगेगा। तो ये हमें एमसीक्यू में हमें कोई नहीं बताना है कि हमने कैसे हल करा कैसे नहीं, हमको आंसर सही चाहिए। तो ये समझ में आ गया। तो 6 नंबर और 7 नंबर ऑप्शन से लगाया हमने, ऑप्शन कैसे काटे, भाज्य के नियम से। ठीक है, आसानी से, ये हमने चारों ऑप्शन आपको समझाए इसलिए इतना टाइम, 7 आंसर देखते ही हैं, इसके बाद यहीं मिल जाता, 7 पन्ना 35, 7 नंबर 63। ठीक है, वीडियो को लाइक, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके नोट्स अगर चाहिए हो तो प्ले स्टोर में जाकर शाहिद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर से फ्री नोट्स पीडीएफ डाउनलोड करें। ठीक है, और चैनल को वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक जरूर कर दिया करें, इससे होता क्या है जो लोग अभी इससे वंचित रह जाते हैं वो पढ़ लेते हैं, और वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, वीडियो पूरा पूरा देखा करें। ठीक है, अब जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपका 8वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक कैसी है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, विषम संख्या और सम संख्या है। इसके बारे में हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था हमने आपको बताया था पूर्णांक क्या होते हैं हमारे,
पूर्णांक हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है, माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, जीरो भी होती है, यानी जीरो बीच में और एक से लेके धनात्मक में पूरी चली जाती है अनंत तक, और माइनस में अनंत तक चली जाती है। तो पूर्णांक प्राकृत संख्या यानी इसे कहते हैं प्राकृतिक नेचुरल नंबर, कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से लेके अनंत तक, ये धनात्मक। विषम संख्या पता ही, जिसमें 2 से भाग ना जाए, सम संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए। अब हमें क्या कह रहा है 8 से विभाजित होती है, हमेशा की बात हो, ये जो कंडीशन दी जाती है हमेशा के लिए होती है, सदैव, ऐसा नहीं कि एक में फॉलो करे दूसरे में नहीं फॉलो। अब n एक मान लिया हमने पूर्णांक है या प्राकृत संख्या, यानी संख्या तो कोई होंगी, धनात्मक ही लेके चलते हैं, क्यों। अब मान लिया n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी 0 हो जाए, तो ऐसी संख्या कोई बचेगी नहीं, 0 किसी संख्या भाग करें 0, तो हमें कोई संख्या चाहिए, यानी हम 2 रखते हैं, n बराबर 2। तो n बराबर अगर 2 रखेंगे, देखिए कितना है, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 है, ठीक। अगर हम n बराबर 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 दूनी 4 में 1 गया 3, 3 में 8 का भाग जाएगा नहीं। अब n बराबर कितना रखेंगे, 3, तो n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक, कितना हो गया, 9 में 1 चला गया, कितना बचा, 8, और 8 हमारा कैसे कट जाता है, 8 हमारा 8 से कट जाता है, 8 हमारा 8 से कट जाता है, यानी कब, n बराबर 3 पर, n बराबर 3 पर यह संख्या कटती है। तो एक हमें n का मान मिला, लेकिन अभी हमें ऑप्शन में क्या बताना है, पूर्णांक है या सम संख्या है विषम संख्या। अभी हम सिर्फ ये पता कर पाए कि n के बराबर 3 रखेंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब हमने कह दिया n बराबर 4 रखेंगे, तो n बराबर 4 रखने का मतलब 4 का स्क्वायर, इसमें 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 चौको 16, 16 में 1 कम करेंगे, कितना बचेगा, 15, 15 में 8 का भाग तो जाता नहीं है। तो अब किस में रखेंगे, n बराबर 5, n बराबर 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 5 स्क्वायर कितना होगा, 25, माइनस 1 कितना आया, 24, और 24 में क्या होता है, 8 का भाग हमारा चला जाता है। इसी तरीके से हमको कौन कौन ऑप्शन वो मिल गए, 3 संख्या चली जाती है और 5 से चली जाती है, ठीक। अब जरा 6 रख के देखते हैं, तो 6 का मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस 1 कितना हो जाएगा, 35, ये नहीं कटेगा। अगर 7 रखते हैं, n बराबर कितना रखना है, 7, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 कितना हो गया, 48, ठीक। तो कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। तो ये कई संख्या चल रही, 3, 5, 7, ये अभी तो आपको लग रहा है अभाज्य संख्या, लेकिन अभाज्य अगर होता तो ऑप्शन में क्या है हमारा, कहीं अभाज्य तो है नहीं, अगर अभाज्य ऑप्शन होता तो हम आगे चेक कर लेते। अब इससे पता क्या चला, 3, 5, 7 हमारी विषम संख्या भी तो होती है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या, हर विषम संख्या भी 8 से विभाजित हो रही है। क्लियर। अब देखो नवा क्वेश्चन आपको हमने चैप्टर में कराया था, सेम क्वेश्चन बिल्कुल है, इसका तो आपको आंसर भी रट गया होगा। आंसर कितना आएगा, 2 बताया था हमने। क्या कह रहा है, कह रहा 65 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। उसमें थोड़ा क्वेश्चन और था कि इसका लासा भी ज्ञात करें था। तो करना क्या है, हमें 65 और 117 के एचसीएफ को, यही तो बात कर रहा है, एचसीएफ को 65 m माइनस 117 लिखना है हमें। तो वही हम कर लेते हैं, क्या करते हैं, 65 m माइनस 117, तो इसको वही करते हैं, क्या करेंगे हम, कह रहा 65 और 117 के एचसीएफ को हमें 65 m माइनस 117 लिखना है, ठीक। तो सबसे उसके लिए हम क्या करना है, 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लें, तो हम फैक्टर कर लेते हैं 65, तो ये किससे कटेगा, हमारा 5 से काट देते हैं, 13 5 65 और 13, तो कितना हो गया, 5 गुणा 13, और 117 करेंगे 117 का, तो पहले किससे काट देंगे, तो 7 2 9 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 9 27, फिर 3 से काट देंगे, 13 3 39, फिर 13 से कट जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने आए, 3 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। तो अब एचसीएफ क्या होता, कॉमन, कॉमन क्या है हमारा, 13 इसमें 13 इसमें, तो एचसीएफ हमारा 13 आ गया। तो एचसीएफ को ये लिखा जा रहा है, तो बस लिख देंगे 13 बराबर 65 m माइनस 117, सॉल्व कर लेंगे।
117 को उस तरफ ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65m बराबर 13 प्लस 117। तो ऐड कर देंगे तो 65m प्लस 130, तो m बराबर कितना आ गया, इसका डिवाइड में चला जाएगा, तो 130 बटे 65 कितना आ गया 2, तो m का मान कितना आ गया हमारा 2। क्वेश्चन समझ में आया, m बराबर 2। और एक चीज हम और भी कर सकते थे, इसमें हम इसमें चेक कर सकते थे कि m का कोई ऐसा मान जो इसको 0 कर दे, ठीक है, 0 कर देगा, तो अगर 4 रखेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, 65 दूनी 130 नहीं 13, ऑप्शन कितना आना चाहिए 0 नहीं 13 करना चाहिए, यही 13 से कटेगा, ठीक है। बाकी एक बार नहीं समझ में आया तो ये बेसिक समझ में आया आपके, तो बेसिक से आपको करना है। तो एक सवाल और देख लेते हैं, क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, क्या ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। अब बड़ी संख्या जिससे इनको काटने पर, किनको, संख्याओं को, और संख्याओं काटा जाए क्या निकाला जाएगा, इसका एचसीएफ, लेकिन एचसीएफ से काटने पर क्या होता, शेषफल 0, यहाँ तो शेषफल बच रहा है, तो जब बच रहा है तो शेषफल को हम हटा दें, तो जब हटा दें तो संख्या पूरी पूरी कट जाएंगी। तो पहला काम हमें क्या पता चला, संख्याओं काटना है तो निकालना एचसीएफ है, और शेष बच रहा है तो शेष को अगर हटा देंगे तो संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगी, क्योंकि एचसीएफ से भाग करने पर संख्याओं में शेषफल 0 बचता है। तो वही करेंगे, क्रमशः 5 और 8 बच रहा है तो दोनों से अलग अलग घटा लेंगे, कितना है 70 125 है, संख्याएं हमारी हैं 70 और 125, तो इसमें 5 घटा देंगे, इसमें कितना बचा रहा है, इसमें 8 शेष बच रहा है, तो दोनों से घटा देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 65 बचेगा, इसमें 8 घटा देंगे 117। अब अभी निकाला हुआ है 65 और 117 का एचसीएफ कितना निकाला हुआ है 13, तो इसका ऑप्शन नंबर 13 पहला सही हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सवाल देखने के लिए। जब तक के लिए जिसने वीडियो ना देखी हो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगी हुई, वहां पर जाके देख ले, या पिछले वीडियो किसी ने ना देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो की लिंक लगी हुई, वहां पर जाके लिंक पे क्लिक करके वहां पर सारी वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप 11 से लेकर नेक्स्ट सवाल लेते हुए प्रश्नावली फर्स्ट टी के।